इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना और मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं नजर टुडे। देश में चुनाव आने वाले, जिसकी तैयारी राजनीतिक दलों ने अभी से शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है, जिसने हलचल काफी बढ़ा दी है। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन वहीं चुनाव की तारीख की घोषणा होने से काफी पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर अटकलों के बाजार में और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 90 और राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक की माने तो वो इसे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मान रहे हैं। हालांकि कुछ विशेषक इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम भी कह रहे हैं। यहां तक कि हिमाचल और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत को भी कुछ विशेषक इसी जल्दबाजी का कारण मान रहे हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में जीत हासिल हुई थी। इन राज्यों में किसी तीसरी राजनीतिक शक्ति की गैर मौजूदगी में मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने का है। जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें 5 सालों तक चली, वहीं मध्य प्रदेश में उनकी सरकार तब गिरी जब ज्योतिराय सिंधिया ने संगठन से बगावत करके अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस के 22 विधायक उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। सरकार गिर गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में लौट आई। आपको बताते हैं कि क्या इन चुनावों के महत्व है, क्या मायने हैं और आने वाले लोकसभा पर आखिर कितना असर पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य, इनकी विधानसभा को हिंदी पट्टी विधानसभा से भी जाना जाता है और इस हिंदी पट्टी विधानसभा के चुनाव के नतीजे पर पूरे देश की नजर रहने वाली है, क्योंकि इनके परिणाम आते ही आने वाले लोकसभा के चुनावों में क्या कुछ होगा, इसके कुछ तो संकेत मिलने लगेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि इन राज्यों के परिणामों से समझा जा सकेगा कि आम चुनावों में ऊंट किस करवट बैठ सकता है। हालांकि 2018 में कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, लेकिन वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार में आई। हालांकि इस बार अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वो आने वाले चुनाव के लिए तो मजबूत होगी ही, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन में भी मजबूत स्थिति में आएगी। और ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि कांग्रेस इस समय किसी भी मजबूत स्थिति में आए, क्योंकि फिलहाल तो बीजेपी भी आने वाले चुनावों के लिए अपना हर राज्य को सुरक्षित करना चाहती है। अगर बात करें राजस्थान की राजनीति की, तो राजस्थान की राजनीति इस समय तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर आके खड़ी हुई है। जहां कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच रस्साकसी चलती ही आ रही है लंबे समय से, वहीं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी पार्टी ने चुनाव की किसी भी समिति से दूर ही रखा है। दोनों प्रमुख संगठनों की अंदरूनी कलह अब जनता के सामने भी आने लग गई है। वैसे राजस्थान में दोनों ही दलों का पलड़ा ऊपर नीचे होता आ रहा है। राजस्थान की जनता का ऐतिहासिक तौर पर लंबे समय से किसी पार्टी को दूसरा मौका नहीं दिया है। मसलन वर्ष 2008 और 2018 में आम चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 200 सीटों वाली इस विधानसभा में उसे बहुमत के लिए जरूरी 101 सीटें नहीं मिल पाई थी और निर्दलीय और दूसरे छोटे दल के साथ विधायकों के समर्थन से कांग्रेस से सरकार चले। चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात करें तो वो बताते हैं कि जहां वर्ष 2008 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वोटों का अंतर केवल 3% था, ये अंतर वर्ष 2018 में सिर्फ 1% पर आ गया, यानी कांटे की टक्कर। लेकिन जब वर्ष 2013 में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी, तो उस समय दोनों दलों के बीच वोटों का अंतर 10% का था। तब कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की झोली में 163 सीटें आई थी।
जो कि प्रचंड बहुमत था। हालांकि 2018 के चुनाव में विश्लेषकों को ये अक्सर सुनने को मिला है कि यदि बीजेपी सीएम पद की उम्मीदवार वसुंधरा राजे की जगह बदल देती तो शायद जीत जाती। बहरहाल राजस्थान में फिलहाल दोनों ही दल अपने पत्ते खोलने में कोई जल्दबाजी और दिलचस्पी तो नहीं दिखा रहे। एक एक कदम बहुत नापतोल कर रखा जा रहा है। वैसे भी राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का एक रिवाज सा चला आ रहा है और विशेषज्ञ कहते हैं कि इसलिए भी कांग्रेस के सामने इस बार चुनावों में काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जहां पार्टी की अंदरूनी कलह जो अब सार्वजनिक हो चुकी है और वहीं सत्ता विरोधी भावना भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिन 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, इनमें अधिकतर वो सीटें हैं जिन पर क्षेत्र के दिग्गजों ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की है। इनमें 38 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि एक सीट बहुजन समाज पार्टी के पाले में है। ये इलाके मूलतः आदिवासी बहुल या अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग की ज्यादा आबादी वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिन सीटों पर उम्मीदवार की सूची भाजपा ने जारी की है, ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखते हैं। जैसे राव की सीट से जीतू पटवारी, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ आगे आगे नजर आए थे। इसी तरह कसरावद से पूर्व मंत्री सचिन यादव, सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा और झाबुआ से मध्य प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता कंतिलाल भूरिया जैसे विधायक हैं, जिन्हें हरा पाना मुश्किल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी पार्टी के इस कदम को चुनावी रणनीति की संज्ञा देते हुए स्वीकार करते हैं कि ये वो सीटें हैं जहां उनके उम्मीदवारों का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। वो कहते हैं कि इन सीटों पर कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को चुनाव की तैयारी करने का पर्याप्त समय मिला, इसलिए हमने भी इन सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट इसलिए जारी कर दी ताकि वो कांग्रेस से लोहा लेने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दे। हर चुनाव की अपनी अलग अलग तासीर होती है, उसी के हिसाब से चुनाव लड़ने की रणनीति भी बनाई जाती है। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए भाजपा हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। संभवतः इसलिए चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों की बेशक घोषणा नहीं की, लेकिन 2 राज्यों में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करके भाजपा ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि वे चुनाव की तैयारी में कांग्रेस से बहुत आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें, यानी 2018 में तो कांटे की टक्कर थी। वो बात और है कि कांग्रेस की झोली में 114 सीटें आई थी, जबकि भाजपा को 109 सीटें मिली थी, लेकिन दोनों ही दलों का वोट शेयर लगभग बराबर ही था। भाजपा का वोट शेयर 41.2% था, वहीं कांग्रेस का 40.89% था। लेकिन पूर्ववर्ती चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का भारी अंतर रहा। वोट शेयर में सिर्फ 1% का अंतर ही कई सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए दोनों ही दल मध्य प्रदेश में पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये तो थी मध्य प्रदेश की। अब अगर बात करी जाए छत्तीसगढ़ की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार इतनी करारी थी कि वो 90 में से केवल 15 सीटों पर सिमट गई। वर्ष 2000 के मध्य से अलग होकर अस्तित्व में आए इस प्रदेश में भाजपा की इतनी करारी हार पहले कभी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा के चुनावों में भाजपा का वोट शेयर भी बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। 2018 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा का वोट शेयर घटकर 39.29 आ गया, जबकि कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर भी 43.4 था। इससे पहले 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत हुई थी, मगर कांग्रेस के साथ उसके कांटे की टक्कर रही। चुनावों की घोषणा से पहले ही भाजपा ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण नाम है सांसद विजय बघेल, जिनको पाटन विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। ये सीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी।
विजय बघेल दुर्ग से भाजपा के सांसद और वो कांग्रेस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार भी है। दूसरी सीट है रामानुजगंज की, जहां राज्यसभा के सांसद रह चुके रामविचार नेताम को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। नेताम कद्दावर आदिवासी नेता है और वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आरपी सिंह कहते हैं कि मध्य प्रदेश की तरह ही भाजपा ने उन सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की है जहां वो हार गए हैं। उन्होंने इन उम्मीदवारों को बलि के बकरे की संख्या में दी है और दावा किया है कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है। इस पर छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर का कहना है कि संगठन ने इन सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा की है ताकि उन्हें तैयारी करने का पूरा मौका मिले। वो कहते हैं कि विजय बघेल को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री उसी सीट से लड़ते हैं या वो अपने लिए कोई और दूसरी सीट ढूंढेंगे। हालांकि पहली सूची के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह भाजपा के अंदर से ही विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में तो पार्टी के नेताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना कहते हैं कि इसलिए भाजपा ने इतने पहले सूची जारी की है ताकि विरोध से समय रहते निपटा जा सके। उनका कहना है कि अगर आखिरी क्षणों में सूची जारी होती तो विद्रोह और विरोध से संगठन को निपटना मुश्किल हो जाता। हालांकि चुनावों तक क्या फेरबदल होते हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।